हम वहां पर क्यों गए? अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये रिएक्शन का तो सबको पता था। कम से कम आप ये तो अड़ जाते हैं कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे। कह तो सकते थे, आप अड़ तो सकते थे। पता नहीं क्या हुआ। मैं सिर्फ, मेरा सवाल ये है कि हमने अपने आप को डिग्रेड किया, क्यों किया? रिजवान अब ग्राउंड में नमाज नहीं अदा कर सकते। यानी आप ये देखें कि इस कदर प्रेशराइज किया गया है, इस कदर पाकिस्तानी प्लेयर्स को अंडर प्रेशर रखने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स परफॉर्म ना कर पाए। इनकी इंतहा पसंदी का अंदाजा लगाएं। इनके क्राउड ने और इनके स्टेडियम में, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगे थे और बाकायदा तौर पे वहां पे स्टेडियम के अंदर स्पीकर्स के ऊपर जय श्री राम का जो भजन होता है वो बजाया गया था। तब कोई प्रॉब्लम नहीं था आपको। क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। अगर तुम क्रिकेट पिच पे नमाज पढ़ोगे तो मस्जिद में जाके क्रिकेट खेलोगे। ये कहां की अकल की बात है यार? फिर तुम कहते तुम हार जाते हैं क्योंकि तुम गलत जगह गलत काम कर रहे हो बेवकूफों। गलत जगह गलत, और दुनिया भर को कन्वर्ट करने के चक्कर में मत रहा करो पाकिस्तानियों। इसको हम ये कर देंगे, इसको दीन की दावत दे देंगे, किसी को तुम्हारी बीसीसीआई का असर और रसूख, मतलब आईसीसी के मुझे लगता है थोड़े दिन बाद वो बीसीसीआई वर्ल्ड कप बन जाएगा, आईसीसी वर्ल्ड कप भी नहीं रहेगा। इससे ये जाहिर होता है मोदी गवर्नमेंट की जो फाशिस्ट पॉलिसी है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है ना ताजमहल, और बाकी चीजें तो इसको भी गिरा दो। हमारे मुल्क में कोई आएगा और वो आके ग्राउंड के ऊपर अपना जो रिलीजियस कुछ चीज करेगा, हम उसके ऊपर केस कर देंगे। इनसे कोई पूछे आपके जो मंदिर और ये वाली आपके जो सीक्रेट जो जगह है मुख्तलिफ मुल्कों में, उनको खत्म कर दिया जाए। जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोगों को हर तरह की आज़ादी देने का दावा किया जाता है, वहाँ मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है वो तो सबको पता है। लेकिन अब उनके एक कानूनदान ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। इससे पहले ज़ैनब अब्बास के खिलाफ उन्होंने शिकायत की। 2014 में ज़ैनब अब्बास ने कोई ट्वीट किया था जिसकी वजह से ज़ैनब अब्बास को वापस भेज दिया गया। जब उन्होंने एक ट्विटर हैंडलर पे ज़ैनब अब्बास ने क्लैरिफाई किया है कि उन्हें डिपोर्ट नहीं किया गया, बल्कि आईसीसी ने, ब्रॉडकास्टर ने कहा कि आप चलिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इन दिनों पाकिस्तान टीम की काफ़ी ज़्यादा फजीयत हो रही है। चाहे वो इंडिया से उसका मैच हो, जिस तरह से इंडिया ने उसे पूरी तरह से हराया, और चाहे वो उसके जो ऊट पटांग हरकतें हैं उसके वजह से। अब मोहम्मद रिजवान के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है इंडिया में। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था पाकिस्तान वालों के अकॉर्डिंग, क्योंकि पाकिस्तान वाले ये चाहते हैं कि इनकी जो मर्जी हो वो दूसरे के मुल्क में आके करें, और ये पूरी दुनिया को इस्लाम कबूल करवाना चाहते हैं। तभी मोहम्मद रिजवान खेल से ज़्यादा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए ग्राउंड में दिखते हैं। अब रिजवान ने क्या किया है वो आपको बताता हूँ। मोहम्मद रिजवान जब भी रन मारते हैं या फिर शतक मारते हैं तो उसके बाद नमाज पढ़ने लगते हैं। अब इसमें देखा जाए तो लोग कह सकते हैं इसमें क्या बुराई है, लेकिन वहीं अगर देखा जाए कि अगर क्रिश्चियन, हिंदू और सिख, अगर जितने भी धर्म के खिलाड़ी हैं, अगर वो अपने धर्म को फॉलो करने लगे और ग्राउंड में ही रिचुअल्स करने लग गए, अपने जो भी उनके रिचुअल्स है अगर वो निभाने लग गए, तो फिर क्या मैसेज जाएगा? अरे भाई, क्रिकेट का ग्राउंड है, क्रिकेट के ग्राउंड में खेल होना चाहिए, ना कि किसी धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। इसी वजह से इंडिया के एक दर्शक ने मोहम्मद रिजवान के खिलाफ FIR कर दी, जिसे लेकर कि पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा बखेड़ा हो गया है। और पाकिस्तान कह रहा है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि पाकिस्तानी टीम को इंडिया में वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि एशिया कप खेलने इंडिया भी नहीं आया था। लेकिन पाकिस्तान वाले अपनी नाक कटाने में नंबर 1 पर हैं। पाकिस्तान हमेशा इंडिया के आगे झुक जाता है और इंडिया की सारी बातें मान लेता है। और उधर पाकिस्तान मीडिया ने ICC पर आरोप लगाया कि ICC जो है वो BCCI की सुनती है और BCCI के तलवे चाटती है। जो BCCI कहता है वही ICC करती है। लेकिन शायद पाकिस्तानियों को ये नहीं पता कि BCCI का हस्तक्षेप इतना भी नहीं रहता है जितना वो लोग कहते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल में देखा जाए जो मैच इंडिया का हुआ उसमें अंपायर ने 2-2 बार नॉट आउट दिया, जबकि रिव्यू लेना पड़ा इंडिया को विकेट लेने के लिए। तो ये क्या दिखाता है? अगर BCCI का इतना ज़्यादा हस्तक्षेप होता है ICC में तो ऐसे डिसीजंस इंडिया के खिलाफ नहीं आते। फिलहाल चलिए आइए देखते हैं इस वीडियो में कि पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या क्या कहा मोहम्मद रिजवान की इस हरकत पे और जो इंडिया में FIR हुई उसको लेकर के। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। मैं मिलता हूँ वीडियो को लास्ट में। ये तो एशिया गेम्स में भी इंडिया पाकिस्तान आ सकता था खेलने के लिए, पॉलिटिक्स तो है ही है। मेरा एक ही सवाल है, हम वहां पर क्यों गए? मैं आपको अपने क्लिप्स भिजवा सकता हूँ कह कह के मैंने कहा मैं तो अपनी हुकूमत पाकिस्तान से भी गिला करूंगा, शिकायत करूंगा। PCB को तो छोड़ देना, PCB तो वो है कि जी मेरी कुर्सी चाहिए, मुझे इंडिया जाना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे फिरने जाना है, मैं इधर जाऊंगा, मैं टीम के साथ जाके लेक्चर दूंगा, क्रिकेट का कुछ नहीं पता आपको, वो तो PCB का काम है। मतलब हुकूमत पाकिस्तान को पता नहीं था क्या ये वर्ल्ड कप अचानक हुआ? ये वर्ल्ड कप पिछले 2-3 सालों से इसकी तैयारी हो रही थी। सबको पता था हम भारत जा रहे हैं, सबको पता था कि हम अहमदाबाद जा रहे हैं, सबको पता था कि वहाँ का क्राउड हॉस्टाइल है, सबको पता था कि भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, मगर हमने अपने आप को डिग्रेड कर दिया। हम मतलब पैरों पे गिर गए कि नहीं हमने जाना है, हमने जाना है। भाई कुछ तो लिखवाते, एक वीजा आपको नहीं दिया, आप लिखवा तो लेते हाँ करने से पहले कि हमें आप कम से कम 10,000 वीजे देंगे, कम से कम आप हमारे जर्नलिस्ट को पहले ही वीजे दे देंगे। कुछ नहीं किया आपने।
पता नहीं क्या पॉलिटिक्स है, ये कौन सी पॉलिटिक्स है कि जिसके अंदर आप गिरे जा रहे। अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये रिएक्शन का तो सबको पता था, कम से कम आप ये तो अड़ जाते कि हम अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे, कह तो सकते थे, आप अड़ तो सकते थे, पता नहीं क्या हुआ। मैं सिर्फ, मेरा सवाल ये है कि हमने अपने आप को डिग्रेड किया, क्यों किया? हमारी हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूँ, उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर से, उस जमाने के फॉरेन मिनिस्टर से, आप लोगों ने क्यों नहीं सोची ये सारी बातें, उनको ब्रीफिंग क्यों नहीं दी गई? और हम जानना चाहते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप हो रहा है, हम चाहें, लेकिन कुछ तो अपनी भी लाज रख लेते हैं। यही बात कि हम अपने सहाफियों के लिए अपने 5,000 से 10,000 में कहते हो जाते हैं, हम ये तय कर लेते हैं कि हमारे 5,000 स्पेक्टेटर्स को, पाकिस्तानी शहरियों को आप पहले वीजा जारी करेंगे ताकि हमारी ग्राउंड में कुछ सपोर्ट मौजूद हो, ताकि लगे कि आईसीसी इवेंट है, जो कि कहीं नहीं लग रहा था। अब्दुल्ला, कल अगर उस जगह पे अहमदाबाद में हमारे 10,000 लोग भी होते, 1,30,000 का क्राउड था, उन बेचारे 10,000 का तो कीमा बन जाता अगर वो नारे लगाते। तो ऐसा नहीं होता। आपको अपने आप देखें क्या होता अगर हम आईसीसी के टूर्नामेंट में हुकूमत पाकिस्तान मना करती। अतीक भी यहाँ पे है, ये भी जर्नलिस्ट है, आप भट्टी साहब से पूछ लीजिएगा, या से पूछ लीजिएगा, अगर हुकूमत पाकिस्तान सिक्योरिटी के बेस पे मना करती तो पैसे थोड़े से कम मिलते, पैसे ही कम मिलते ना, और क्या होता? आप क्या समझते हैं कि वो अगली दफा आएंगे चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान? कभी भी नहीं। वो तो नहीं आएंगे, उन्होंने तो बड़ी अच्छी तरह अपना फ्यूचर प्लान भी बता दिया। क्या हम जाएंगे दोबारा? नहीं, हम मत ऐसा पाकिस्तानी, आई एम फीलिंग इंसल्टेड। और ये चीजें हमें पता था कि ये होनी है। ये रिजवान का फुटेज देखें कि वो वहाँ नमाज पढ़ रहे थे मैदान में, और उसका एक वकील ने कहा कि जी ये क्या हो रहा है। और देखें, हमारी तरह जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, बड़े कल्चर्ड लोग थे इंडिया में। हाँ। लेकिन ये क्या हो गया मेरी समझ से बाहर है। मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद क्या है, देखें, ये अपने आप को जिस तरह आपने कहा सेक्युलर स्टेट कहते हैं, फिर अपने आप को ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी का भी क्लेम करते हैं, और उसके बाद जो है जो टॉलरेंस जो है, जो होनी चाहिए, जो सेक्युलर स्टेट में टॉलरेंस वो नहीं है। और आपने सही कहा कि मुसलमानों के साथ क्या होता रहेगा। सो ये चीज अब मैं आपको दूसरी तरफ लेके जाता हूँ। जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बड़े रेसिस्ट हैं, ये लिंच करते हैं दूसरे स्किन्स को और रिलीजन्स को, ये गोरों के बारे में ये बात की जाती थी। यही बंदा हर जगह पे गया, उसने यही किया है। ये आज उसने पहली दफा नहीं किया, ये ऑस्ट्रेलिया में भी इसने किया, ये इसने इंग्लैंड में भी किया, ये इसने अबू धाबी में भी किया, जहां जहां गया इसने किया। किसी ने कंप्लेन की? इससे उनके माइंडसेट का अंदाजा होता है ना। मैं वही कह रहा हूं ना कि मैं तो जो मेरा एक्सपीरियंस है इंडिया का, बड़े कल्चर लोग, हमारी तरह बड़े कल्चर लोग, फोर्थ कमिंग, वेलकमिंग, पढ़े लिखे, टॉलरेंट। लेकिन ये क्या हो गया है? आई एम शॉक्ड कि यार एक बंदा है क्या, हमारे मुल्क में कोई आएगा और वो आके ग्राउंड के ऊपर अपना जो रिलीजियस कोई चीज करेगा, हम उसके ऊपर केस कर देंगे? यार उसका बिलीफ है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हम टॉलरेंट हैं। इससे ये जाहिर होता है मोदी गवर्नमेंट की जो फाशिस्ट पॉलिसी है वो उसको रिफ्लेक्ट नहीं करती। देखिए, मैं वही कह रहा हूं, मैं शॉक हूं कि ये क्या है। इस तरह का तो इंडिया नहीं था। आई थिंक इनको जरा देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी रेपुटेशन क्या बिल्ड हो रही है। तो देखा दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया कितनी ज़्यादा आग बबूला है, कितना ज़्यादा खून खोल रहा है पाकिस्तानी मीडिया का इस एफआईआर के बाद। लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ दूसरे से उधार लेना और दूसरों के ऊपर आरोप लगाना जानता है। इसीलिए उसे भिखारिस्तान भी कहते हैं, क्योंकि उसे भीख के अलावा और कुछ भी नहीं आता। तो आप लोग का क्या कहना है इस वीडियो पे और मोहम्मद रिजवान की इस बेहुदा हरकत पर? आप लोग अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।